बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारी यूट्यूब फैमिली। ये दुआ बहुत ही प्यारी है, इसे सुकून से सुने और दिल में आमीन कहें और इसे दूसरे लोगों तक पहुंचाएं। हो सकता है कि दूसरे लोगों की आमीन से अपनी दुआ कबूल हो जाए। चलें दुआ शुरू कर लेते हैं। ए अल्लाह हमारे रब्बुल इज़्ज़त, ए बादशाहों के बादशाह, ए अल्लाह हम पर रहम व करम फरमा। ए अल्लाह हमारी मुश्किलें आसान फरमा। ए अल्लाह हमें कब्र के अज़ाब से बचा ले। ए अल्लाह अपने सिवा किसी का मोहताज ना करना। ए अल्लाह तू अपने नेक बंदों को जो दिया करता है वो हम सबको अता फरमा। ए अल्लाह तेरे बंदे जिस जिस बीमारी और तकलीफ़ में मुब्तला है इन सब को निजात अता फरमा। या अल्लाह अपने घर के सामने हमें भी सजदा करना नसीब फरमा। या अल्लाह हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आज तक जितने भी मुसलमान फौत हो चुके हैं सबको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमा। ऐ अल्लाह हम अपने अगले पिछले सगीरा कबीरा सभी गुनाहों खताओं और नाफरमानियों की माफ़ी मांगते हैं। ऐ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम अपने गुनाहों से तौबा करते हैं, हमारी तौबा कबूल फरमा। ऐ अल्लाह आज भिखारी बनकर तुझसे करम की भीख मांगते हैं। अल्लाह तुझसे मदद की भीख मांगते हैं। ऐ अल्लाह इन उठे हुए हाथों की लाज रख ले। ऐ अल्लाह तो हमारे इस जुर्म अज़ीम को माफ़ फरमा दे। ऐ अल्लाह हमें माफ़ फरमा दे। ऐ अल्लाह हमारी मग़फ़िरत फरमा दे, हमारे माँ बाप की मग़फ़िरत फरमा दे। ऐ अल्लाह पाक हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर और उनकी पैरवी करने वाले सब मुसलमानों पर अपनी तमाम रहमतें और बरकतें नाज़िल फरमा। ऐ अल्लाह हमें मांगने का सलीका नहीं आता, फिर भी हर रोज़ इस यकीन के साथ तुझसे मांगते हैं कि तेरे सिवा हमारी दुआओं को कबूल करने वाला कोई नहीं। ए आरज़ो आसमान के मालिक, हमारी टूटी फूटी दुआओं को ना देख, हमारे तुझ पे जो यकीन कामिल है उसको देख और आज हमारी तमाम दुआओं को हाजतों को पूरा कर दे। ए परवरदिगार हमें और हमारे प्यारों को इतना अता कर जितनी तेरी शान है। या रहीम हमें और हमारे प्यारों के इतने गुनाह माफ़ कर जितना तू रहीम है। या रहमान हमारी और हमारे प्यारों की इतनी मुश्किलें आसान कर जितना तू रहमान है। या रज़ाक है हमारी और हमारे प्यारों को इतना कुशादा रिज़्क़ अता फरमा जितना तू रज़ाक है। ए पाक परवरदिगार हम सवाल करते हैं तुझसे खुशगवार ज़िंदगी का, अच्छी मौत का और इसी वापसी का जो ज़िल्लत और रुसवाई से खाली हो। और अल्लाह हमें किसी पर बोझ ना बनाना। ए अल्लाह हमें अपने ख़ज़ानों से अता कर, हमें लाचारी माजूरी और बेबसी से बचा। ए परवरदिगार जिस तरह तू रात को दिन में बदलता है इसी तरह हमारी मुश्किलात को आसानियों में, हमारी बीमारियों को तंदुरुस्ती में और हमारी नफ़रतों को मोहब्बतों में, गम को खुशियों में बदल दे। ए रब्बे करीम तमाम बीमारों को सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा, तमाम बेरोज़गारों को अच्छी रोज़गार अता फरमा, तमाम गरीब और मस्कीनों की गायबाना मदद फरमा। ए अल्लाह हमारी नेक दुआएं कबूल फरमा। ए अल्लाह पाक उम्मत मुसलिमा को जहन्नम की आग, कब्र के अजाब, कब्र के हिसाब, कब्र की अंधेरी सख्ती, कब्र के सांपों, कब्र के बिच्छुओं, कब्र के ख़तरनाक कीड़ों से महफूज रखना। ए अल्लाह पाक हम बहुत गुनहगार हैं, हिसाब वाले दिन हम सब मुसलमान बहन भाइयों को बख्श देना, हमें माफ़ फरमाना। ए अल्लाह पाक हमें अज़ाब कब्र से बचा, हमें अज़ाब जहन्नम से बचा, हमें बेहिसाब से जन्नत में दाखिल फरमा। आमीन या रब्बिल आलमीन। तो चलते हैं, जल्दी से वीडियो शुरू कर लेते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट होती है, प्लीज़ चैनल पर जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और जिन मेरे बहन भाइयों ने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह पाक सबको कामयाब करे और अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। मेरी दुआ सबके साथ है, आप भी इस दुआ में शामिल होकर सबके लिए ज़रूर दुआ करना। अच्छी अच्छी रेसिपी तो हम रोज़ ही बनाते हैं, लेकिन अच्छी सी दुआ में शामिल होने के लिए आपसे रिक्वेस्ट है कि जितना हो सके वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो चलते हैं अपनी रेसिपी को शुरू कर लेते हैं। तो आज हम बना रहे हैं आलू की टिक्कियाँ, बहुत ही मज़े की बनेंगी और बहुत ही क्रिस्पी बनेंगी। वीडियो को आपने कहीं से भी स्किप नहीं करना, वीडियो को आपने एंड तक लाजमी देखना है। अच्छा, आलू मैंने लिए हैं 3 मीडियम साइज़ के आलू थे, उनको मैंने अच्छे से छील के धो के काट लिया, छोटे छोटे चौकोर पीस में काट लिया इस तरह। और इनको मैंने बॉयल कर लिया है। बॉयल करने ज़्यादा बॉयल नहीं करना कि बहुत ही ज़्यादा बॉयल करेंगे तो ये ना इस तरह फिर अच्छी तरह हम मैश नहीं होंगे, तो ये ना थोड़े से सख्त और हार्ड होने चाहिए। तो इस तरह ये क्रिस्पी क्रिस्पी से बन जाएंगे, दानेदार सा बनेगा। और हमारा मिक्सचर देखें माशाल्लाह बहुत ही मज़े का बन गया है। इस तरह का मिक्सचर आपने बना लेना है
और फिर मैंने ज़ीरा लिया है तकरीबन 1 टेबल स्पून साबुत ज़ीरा। साबुत ज़ीरा इसके अंदर जाएगा खुशबू के लिए, और ये झटपट से तैयार होने वाली रेसिपी है। धनिया 1 टेबल स्पून लिया है, ये भी साबुत है, इसको भी इस तरह मसल के डाल देंगे इसके अंदर और कम मसालों से बनाएंगे। और 1 टीस्पून के करीब मेरे पास सुर्ख मिर्च मिक्स है, मसाला वगैरह हर चीज़ इसके अंदर मिक्स है, बस ये डाल देंगे। और मसालों की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालिएगा, मैं 1 टीस्पून डाल रही हूँ। बाकी जो चीज़ें जाएंगी उसमें से ये सुर्ख मिर्च फ्रेश वाली है, सुर्ख हो गई थी, ये मुझे अच्छी लगती है। इस तरह के ये शामियाँ बनाते हैं, कबाब बनाते हैं, उनके अंदर ना सुर्ख मिर्चें थोड़ी सी जो हो तो वो अच्छी लगती हैं। सब्ज़ भी मैं थोड़ी सी काट ली हैं, तो वो डाल देंगे अपने टेस्ट के मुताबिक। बस इसको मिक्स कर लेंगे। और रमज़ान जैसे आ रहा है ना, तो रमज़ान में इस तरह की चीज़ें झटपट से बनने वाली बड़ी मज़े की बनती हैं। अच्छा, ये इतनी जल्दी तो नहीं, चीज़ें इकट्ठी करने में तो काफ़ी टाइम लगता है, लेकिन जब चीज़ें इकट्ठी हो जाती हैं ना तो फिर बनाना मुश्किल नहीं होता, ये 5 मिनट में बनकर तैयार हो जाते हैं जब सारी चीज़ें इकट्ठी कर लेंगे। तो धनिया ढेर सारा डाल देंगे, धनिया मुझे इसमें बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो यहीं पे आपको याद करवा दूँ, वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। अच्छा, इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और हाथ के साथ मिक्स करेंगे, हाथ के साथ अच्छा काम होता है, तो हाथ के साथ मैं इसको मिक्स कर लूँगी। ज़्यादा मिक्स नहीं करना, आटे की तरह गूँदना नहीं है, आपने बस इसको हल्का-हल्का सा मिक्स करना है। और इस तरह आपको दिखाती हूँ, बस इस तरह हो जाए, क्यों बिल्कुल पानी भी नहीं है इसके अंदर, कोई चीज़ भी कच्ची नहीं डाली। तो बस इसके कबाब बना लेंगे, शेप आप अपने हिसाब से बना लीजिएगा, जैसे आप पसंद करते हैं, जो आपको अच्छी लगती है। मुझे जो अच्छी लगती है मैं वही शेप बनाऊँगी। आप जिस तरह आपको अच्छी लगे आप बना लें, इस तरह गोल बना लेंगे। और फिर कुछ मैं इसके अंदर इस तरह लंबे बना लेंगे, कोई हार्ट की शक्ल के बना लेंगे, ट्रायंगल बना लें और चपटे बना लें, जिस तरह आपको अच्छे लगते हैं शेप आप अपने अपने हिसाब से दे दिए, जैसे आपको अच्छी लगे। तो देखिए मैंने सारे इस तरह के मुख्तलिफ शेप्स के बना लिए हैं, तो मुझे इस तरह अच्छे लगते थे। तो ये हमारे आलू की टिक्कियाँ कबाब बनकर रेडी हो गए हैं। ये 5 मिनट बनने वाली रेसिपी है, और ये आप नाश्ते में बना सकते हैं और लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। तो मैंने 3 टेबल स्पून के करीब मैदा लिया है, मैदा डालेंगे इसमें, और उसके अंदर मैंने थोड़ा सा नमक डाल के पानी डाल के इसको मिक्स कर लेंगे। तो इसकी ना आपको ऊपर से ऐसे क्रंची क्रंची बनेंगे, ऐसी मज़े के लगेंगे ना जैसे आप समोसे खा रहे हो, बिल्कुल समोसे जैसी इसका टेस्ट आएगा। आप एक दफ़ा बनाकर ज़रूर देखिए इस तरह। वैसे तो आप बेसन भी डाल सकते हैं, अगर आपके पास आटा है तो आप गंदम का आटा भी डाल सकते हैं, कोई चीज़ भी आप डाल लें ऐसा। तो इसके अंदर लिक्विड के अंदर मिक्स करेंगे डाल के इसको। और फिर ब्रेड क्रम्ब लिया, तो ये ब्रेड क्रम्ब मैंने घर में बनाया है, इसकी वीडियो भी मैंने अपलोड की हुई है, वो मैं एंड स्क्रीन पे लगा दूँगी, तो आप देख लीजिएगा। बहुत ही आसानी से बनकर तैयार होता है ब्रेड क्रम्ब। तो मैंने 3 तरह का दिया हुआ है, तो आप भी बना लीजिएगा। तो ये देखें मैंने सारी टिक्कियाँ बनाकर तैयार कर ली हैं माशाल्लाह, आलू की कबाब, आलू की टिक्कियाँ। और एक साइड में मैंने आयल रख लिया, मैंने छोटा पैन लिया है, उसके अंदर आयल मैंने डाला है तकरीबन 2 कप के करीब आयल होगा। और इसके अंदर जो भी हमारी बनी हुई टिक्कियाँ है ना वो डालते जाएंगे इस तरह के करके। तो इसके अंदर डिप हो जाएंगी ना तो वो अच्छे से फिर पक जाती हैं। तो बस इस तरह मैं छोटे पैन के अंदर मैंने आयल लिया है। तो जैसे ही ऑयल अच्छे से गर्म हो गया तो इसके अंदर डाल दिया। और आपने क्या करना है कि 1 मिनट इसको फ्राई होने देना है, फिर इसके बाद आपने ना इसकी साइड चेंज करनी है। तो जैसे ही आप साइड चेंज करेंगे ना तो माशाल्लाह देखें अच्छी सी इनकी कलर आ रहा है। तो आपने क्या करना है, इसके ऊपर थोड़ा सा इस तरह डाल देना है ऑयल, ऊपर से भी ये पक जाएंगे। तो माशाल्लाह क्रिस्पी इतने बनेंगे ना, इतने मज़े के बनेंगे ना, इतनी झटपट से तैयार हो जाएंगे ना, बहुत ही मज़े के लगते हैं और बहुत अच्छे लगते हैं। और रमज़ान शरीफ में तो दस्तरखानों की ये ज़ीनत होते हैं, आलू की टिक्कियाँ, पकौड़े, समोसे, तो ये हर घर में बड़े शौक से बनाए जाते हैं। तो ये रेसिपी भी बहुत ही मज़े की, बहुत ही आसान है। और ये देखें दोनों साइडों से मैंने इसको पका लिया है, तकरीबन 2 से ढाई मिनट लगे हैं पकने में। मीडियम से लो आंच पे पकाएंगे, क्योंकि अगर ज़्यादा बना देंगे तो ऊपर से ये ना जल जाएंगे, गहरा रंग आएगा, इसका कलर ख़राब हो जाएगा, तो अंदर से ये पकेंगे नहीं। तो अंदर ऊपर से दोनों तरफ से ये ना बहुत ही अच्छे से क्रिस्पी हो गए हैं। तो बाकी जो थे वो दूसरे में वो भी शेप्स इस तरह की बनी हुई थी, तो मैंने इसको भी डाल दिया। इसी तरह करके हम 1 बाय 1 सारे फ्राई कर लेंगे। तो देखें झटपट से हमारे बहुत सारे ढेर सारे बनकर तैयार हो गए हैं हमारे आलू की टिक्कियाँ कबाब, माशाल्लाह बहुत ही मज़े के बने हैं।
और आपने ज़रूर इस तरह मेरी तरीके से ट्राई करना है, तो बहुत ही मज़े के बनेंगे, अंदर से बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे, टूटेंगे भी नहीं। तो माशाल्लाह बहुत ही अच्छे बन रहे हैं। और वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक कर देना। चैनल पर अगर पहली बार आएँ तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा और रमज़ान शरीफ में बनाइएगा और मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखना, क्योंकि रमज़ान बरकतों वाला महीना, 15 दिन रह गए हैं बस। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के हुक्म से अगले रमज़ान में कौन रहेगा, कौन इस दुनिया से जाएगा, वो भी 15 शबान को अल्लाह पाक हिसाब किताब ज़रूर करेगा। और अल्लाह पाक हमारी तौबा को भी कबूल करे। और दुनिया में जिसने आना है और किसी ने जाना है तो वो भी 15 शब बरात की ना रात को हिसाब किताब होगा, अल्लाह पाक अपना हिसाब किताब लिखेगा। तो बस जितना हो सके इबादत ज़रूर करना और मुझे भी अपनी दुआ में ज़रूर याद रखना। तो अल्लाह पाक सबको तौफीक दे और इस तरह इबादत करने की, रमज़ान के रोज़े रखने की और अच्छे-अच्छे खाने बनाने की। खाने तो हम बनाते ही रहते हैं, लेकिन साथ-साथ ज़िक्र और अज़कार भी करते रहना, इससे बरकत होती है खानों में भी और हमारा टाइम भी बच जाता है और हमारी इबादत भी हो जाती है। तो सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, इतना मुश्किल नहीं है, ये तो साथ-साथ पढ़ते रहें तो आपका खाना बड़ा मज़े का बनेगा। मैं भी इसी तरह बनाती होती हूँ। तो बस इस तरह हमारी सारी टिक्कियाँ आलू की बनकर तैयार हो गई है। माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, कलर कितना अच्छा आया है। तो मैं आपको इसकी आवाज़ भी सुना देती हूँ। तो माशाल्लाह, देखें आपने आवाज़ सुनी है इनकी, कितनी क्रिस्पी क्रिस्पी और कितने अच्छे बने हैं। माशाल्लाह, बहुत ही मज़े के बने हैं और खुशबू जायका बहुत ही अच्छा आ रहा है और देखने में जितने अच्छे हैं उससे ज़्यादा अच्छे हैं खाने में। तो इसको टेस्ट कर लेते हैं और चेक करके देखते हैं कि कैसे बने हैं हमारे कबाब। तो माशाल्लाह बहुत ही मज़े के बने हैं और झटपट से तैयार हो गए हैं। तो आप भी ज़रूर बनाइएगा इस तरह मज़ेदार। और इसकी कलर बहुत ही अच्छा आता है। तो इस तरह बनाए जाते हैं। और वैसे इनको अगर आपने ब्रेड क्रम्ब नहीं है तो आप वैसे भी मैदा और बेसन लगा सकते हैं। तो बस आज की रेसिपी मेरी इतनी थी। आज की मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। अपना और अपने घर वालों का बहुत सारा ख्याल रखना और मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखना। और मुझे कमेंट बॉक्स में जाके ज़रूर बताना कि आज की मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी है। मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। दुआ में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे किसी अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।